हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेटा इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि बेटा नीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जब बेसिक मैथमेटिक्स की बात आती है तो बेटा आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल में लॉग से भी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो नीट के एग्जामिनेशन में बेटा सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका जो बेसिक मैथ्स है वो बेटा आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स की ये जो वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इन वीडियो की लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा छोटी रखी है। मीन्स अगर आपका टाइम जो है मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो लॉगरिथम के जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन सभी को बेटा आज हम इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिगार्डिंग द लॉगरिथम कोई भी यहाँ पे मुश्किल नहीं आने वाली है जब आप बेटा नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लॉगरिथम जो है बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूं, इफ a रेज टू पावर बेटा x इज इक्वल टू n, और मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को बेटा आपने किस में रिप्रेजेंट करना है, लॉग की टर्म में। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी। देन लॉग बेटा देखो किसी भी फंक्शन का किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लॉग, ठीक है, बेस जो ये वाला है बेटा ये आपका बेस में चला जाता है, और जो राइट हैंड साइड के ऊपर वैल्यू होती है वो बेटा यहाँ पर विच इज इक्विवेलेंट टू जो पावर है बेटा क्या बन जाती है आपके पास x। इट मींस इस पर्टिकुलर फंक्शन का बेटा मैंने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, लॉगरिथम में। ठीक है, तो इट मींस मैं ये बोल सकती हूँ कि लॉगरिथम जो है किसी भी नंबर का विद रिस्पेक्ट टू बेस, जो कि क्या है बेटा, पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन के ऊपर जाना नहीं है आपसे, सिंपल सा ये वाला यहाँ पे क्या रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं, अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब बेस बेटा आपके पास ये क्या है, a है, तो मैं अगर मानूं कि a रेज टू पावर बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 विच इज इक्विवेलेंट टू मैंने कर दिया b, तो इसको बेटा मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। अब मैंने अभी बताया लॉग बेटा बेस क्या है आपके पास a, तो a एज इट इज रहा, किसका निकलता है b का, विच इज इक्विवेलेंट टू पावर बेटा कितनी है आपके पास 8। ठीक है, किसी भी फंक्शन का आप बेटा क्या निकाल सकते हो, लॉगरिथम, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ये तो होगी बेटा बेसिक सी बात। तो इट मींस मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जो x है इज कॉल्ड लॉगरिथम किसका बेटा, n का टू द बेस बेटा क्या, a। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास दो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम होते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। अब देखो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम की हम जब कभी भी बेटा यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो पहला तो हुआ आपका कौन सा वाला सिस्टम, लॉगरिथम टू द बेस 10। ठीक है, लॉगरिथम टू द बेस बेटा क्या आपके पास, मैंने बोला टू द बेस 10। अगर ये आपको मेंशन किया गया है, ये लिखा गया है, तो इसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉग। ठीक है, दूसरा बेटा क्या होता है, लॉगरिथम टू द बेस बेटा क्या ई, और जब ई लिखा जाता है तो इसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल लॉगरिथम या नेचुरल लॉग हम इसको बोल देते हैं, जिसको बेटा हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं एल एन। इट मींस नेचुरल, और ये एन रिप्रेजेंट करता है आपके नेचुरल को, और ये एल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लॉग को। ये दो ही सिस्टम है जिसमें हम लॉगरिथम को बेटा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ बेसिक सी यहाँ पे बात है, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इन सिस्टम को क्या करना है, आपस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ आपके नेचुरल लॉगरिथम को किस में, आपके कॉमन लॉग में। ये कॉमन को बेटा मैं इसमें भी क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। तो देखो किस तरीके से चेंज होगा, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कन्वर्जन ऑफ बेटा क्या, नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। तो बेटा अगर देखो लॉग बेस बेटा नेचुरल लॉगरिथम क्या है e, तो बेस में आपके पास e ही आएगी, फंक्शन कोई भी मान सकते हैं आप x, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वैल्यू रहती है 2.302, और बेटा लॉग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉमन लॉग में, तो लॉग बेस बेटा 10 आएगा, एंड फंक्शन बेटा क्या है आपके पास x। ये वैल्यू जो है बेटा आपने कभी भी नहीं भूलनी है। ठीक है, इसको बेटा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एल एन एक्स, जो कि बेटा क्या है, इसके इक्वल है। इस तरीके से बेटा हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब
इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे फॉर्मूलाज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बेटा आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो को लगा के देख लो। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में बेटा फॉर्मूला नंबर हम सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स की यहाँ पे बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो जो आपने बेटा बातें याद रखनी है, एल एन जिसको हम नेचुरल लॉग बोल रहे हैं, जो कि बेटा किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ ई के। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। तो जहां पे बेटा ये ई है, ठीक है, तो ई की बेटा वैल्यू कितनी रहती है, 2.718। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला आपने याद रखना है वो बेटा क्या है कि लॉग जो है विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, लॉगरिथम टू द बेस 10। ठीक है, लॉगरिथम टू द बेस 10। अगर लॉग ऐसे लिखा गया है सिंपली, ठीक है, तो उसका मतलब क्या रहेगा बेटा कि वो लॉग टू द बेस क्या है, आपके पास 10 है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आपको ये मेंशन किया गया है लॉग बेस ई और यहाँ पे x लिखा गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको बेटा हमने अभी पढ़ा, किसके इक्वल है ये, नेचुरल लॉग, और फंक्शन बेटा क्या है यहाँ पे आपके पास x। ठीक है, अब ये तो हुए आपके पास जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं। ठीक है, और नेचुरल लॉगरिथम इसको भी बेटा मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, लॉग ई x बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2.302 लॉग 10x। मीन्स जब जहां कहीं पर भी बेटा ये वैल्यू मेंशन होगी, ठीक है, तो बेटा आपने क्या पुट करना है, इसके इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 यहाँ पे क्या कहता है, फॉर्मूला नंबर 5 जो है लॉग क्या बेटा e, यानी ये नेचुरल लॉगरिथम है x डिवाइडेड बाय बेटा y। ठीक है, ये बेटा किसके इक्वल होता है, लॉग ई। तो एज इट इज रहेगा, जब कभी भी आपके दो फंक्शन बेटा क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो बेटा ये क्या करते हैं, लॉग ई ये क्या होगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड इसी रूल को बेटा हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर क्वोशिएंट रूल। ठीक है, दिस इज योर क्वोशिएंट रूल, या बेटा इसको क्वोशिएंट फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज योर क्वोशिएंट रूल। इट मींस अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मेरे पास जो है वैल्यू जो है लॉग ई, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैं कैसे लिखूंगी, लॉग ई 2 माइनस लॉग बेस ई बेटा 5। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग बेस ई एक्स बाय। इट मींस आपके फंक्शन जो है आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो लॉग ई एक्स प्लस बेटा ये क्या हो जाते हैं आपके, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, लॉग बेस ई वाई, तो इसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन क्या हो रहे हैं आपकी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। ये फॉर्मूले जो है बेटा बार बार रिपीट होते हैं, आपको कोई और वीडियो यहाँ पे देखने की बेटा यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने यही वीडियो लगा के देखनी है, आपका जो है बहुत कम टाइम जो है बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको एग्जाम्पल कैसे लूंगी, लॉग ई और यहाँ पे बेटा क्या है 5 इंटू 7 है, तो ये बेटा कैसे लिखा जाएगा, लॉग ई 5 प्लस लॉग ई 7। इट मींस नेचुरल लॉग 5 की वैल्यू आपने निकाली, उसको बेटा आपने ऐड कर देना है नेचुरल लॉग 7 में से। ठीक है, एंड ये वैल्यू जो है बेटा आपको टेबल जो है प्रोवाइड किया जाता है, केवल न्यूमेरिकल में भी ये वैल्यू जो है मेंशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड बता रही हूँ कि आपने कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लॉग बेस ई, और यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है दैट इज आपके पास क्या आ गया, ये पावर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जहाँ पे आपका ये लॉग x रेज टू पावर बेटा क्या है n है, तो इट मींस बेटा आपकी पावर जो है वो क्या है, पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, एंड लॉग e फंक्शन बेटा ऐसे रहा, तो इस फॉर्मूले को बेटा हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर पावर रूल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर पावर रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, लॉग e x रेज टू पावर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा 3 है, तो इट मींस ये क्या होगा 3 log e x। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू जो है बेटा आप पुट करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा एक और फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज log e
टू पावर x। अब बहुत से बच्चे जो हैं इसको और इसको जो है सेम मानते हैं। देखो यहाँ पे बेटा x रेज टू पावर n है और यहाँ पे e है। e मीन्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को काउंट किया जाता है, तो ये वैल्यू बेटा किसके इक्वल होती है, जो भी आपकी पावर है। इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को बेटा किस तरीके से याद रख सकते हो कि e के साथ आपने e को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो बेटा कुछ बचेगा नहीं, जो बचेगा वही क्या रहेगा आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। अब इसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने रिप्रेजेंट करना हो, सो दैट इज log e। तो मेरे पास e रेज टू पावर क्या है, 7 है, तो इट मींस यहाँ पे कितना आएगा, ओनली 7 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा, इट मींस फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 8, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार, क्योंकि ये जो है बड़ा आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। log e टेबल में जाना पड़ेगा, log 2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, log 5 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जामिनर है बेटा वो कैसे क्वेश्चन डालता है, जो आपको फॉर्मूलाज चेक करता है कि बच्चे को जो है आपको कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है log e 1 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय बेटा x। तो ऑब्वियस सी बात है कि x को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो बेटा क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा, तो log e और ये x बना। ठीक है, तो इट मींस इसको अगर मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि log e 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, यहाँ पे 7 है, तो इट मींस ये बेटा कैसे लिखा जाएगा, दैट इज योर माइनस log e 7। इट मींस आपने टेबल में log 7 की वैल्यू देखनी है, नेचुरल लॉग की। ठीक है, क्योंकि log e की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि बेटा किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग में। अब नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास क्या है, इफ log बेस बेटा यहाँ पे मेरे पास a है, ठीक है, फंक्शन मेरे पास यहाँ पे x है, तो ये बेटा अगर अल्फा के इक्वल लिखा गया है देन, ठीक है, ध्यान से समझते चलो, तो बेटा x जो है इज इक्वल टू जो आपके पास बेस है वो एज इट इज यहाँ पे, एंड ये जो वैल्यू है इसको बेटा हम क्या कर देंगे, अल्फा, जो कि हमने अभी फर्स्ट जब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करी थी वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा इस फॉर्मूले को बेटा हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला या बेस चेंज रूल भी बोल लो, एक ही बात है। अब देखो इसी में एक और रूल भी आ जाता है कि इफ log e x जो कि बेटा इक्वल हो आपकी अल्फा की, अब यहाँ पे बेस बेटा क्या था, a था, यहाँ पे बेस बेटा क्या है, e है, मींस यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम की यहाँ पे बात हो रही है, तो मींस आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, देन x which is equivalent to e raised to power alpha, एक ही बात है। तो इसको भी बेटा हम क्या बोल देते हैं, दैट इज योर बेस चेंज रूल बोल देते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 10, ये मोस्टली यूज होते हैं बेटा जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाकी की फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पे क्या कर लिया है, कंपाइल कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स की बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि बेटा आपने भूलने नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि log e x, ठीक है, जो कि बेटा हमेशा इक्वल होगा या log 10x की, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है बेटा कैसे लिखी जाती है, दैट इज योर log e mod ऑफ x जो है या log 10, ये सारी की सारी ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये सारे के सारे फंक्शन जो है बेटा आपके डिफाइंड होते हैं जब आपका x जो है ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो बेटा आपने याद रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, एल्गोरिदम बेटा क्या होता है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज योर कि एंटी लॉग हम किसी भी फंक्शन का किस तरीके से लेते हैं, एंटी लॉगरिदम। ठीक है, एंटी लॉगरिदम जो है बेटा क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसकी बेटा, आपके लॉगरिदम की। इतना हमने जितना भी यहाँ पे लॉगरिदम पढ़ा, जब हम एंटी लॉग की बात करेंगे तो सारे फॉर्मूलाज बेटा क्या होते जाएंगे, आपके रिवर्स होते जाएंगे। रिवर्स प्रोसेस बेटा किसकी, रिवर्स प्रोसेस ऑफ बेटा किसकी, लॉगरिदम की। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एंटी लॉगरिदम क्या है, रिवर्स प्रोसेस है बेटा किसकी, लॉगरिदम। इट मींस जब कभी भी आपने एंटी लॉग निकालना हो, आप लॉगरिदम के फंक्शन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे देखो कैसे, इफ मेरे पास क्या है
इफ log n विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा x है। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है, इस पूरे फंक्शन का मैं एंटी लॉग कैसे लूंगी, ठीक है। तो इट मीन्स ये देन करके क्या क्या आ जाएगा, मैंने क्या कहा रिवर्स करना है, तो n विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज योर एंटी लॉग ऑफ क्या बन जाएगा बेटा, फंक्शन क्या है x का, इट मीन्स हमने फंक्शन x का क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपको बेसिक से फॉर्मूला जो है बेटा आपको पता होने चाहिए जब हम कभी भी बात करते हैं नीट के एग्जामिनेशन में, और जहां कहीं पर भी लॉग के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना पूछा गया हो, ठीक है। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत काम की वीडियो है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी टाइम जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक ही वीडियो में यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बेटा हम बात कर रहे होंगे ज्योमेट्री की, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।